आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जम्मू के एक होनहार खिलाड़ी जिन्होंने थर्ड जूनियर एशियन पिनसैक सलाट कंपटीशन में भारत को गोल्ड जितवाकर भारत का नाम रोशन कर दिया। तो ऋग्वेद, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आप बताओ, जब आपने गोल्ड जीता तो आपको कैसा फील हुआ, मतलब उस मोमेंट में क्या फील हुआ? जी, पर काफ़ी अच्छा लगा। ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल था मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। वो काफ़ी ऐसे खुश थे, जैसे कहते हैं खुशी के आंसू टाइप में। मेरे पेरेंट्स उस स्टेज पे थे। काफ़ी प्राउड वाला था। सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे कोचेस वगैरह काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे उस टाइम पे मेरे से। तो मतलब आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा वो। जी। ओके। तो आप मुझे बताओ कि आप बचपन से ही स्पोर्ट्स में थे? जी, कह सकते हैं। जब मैं 10 ईयर्स का था तब से मैंने ये गेम जॉइन की थी। ठीक है। तो इस कंपटीशन की तैयारी आपने किस तरह से की? जी, बेसिकली सेशंस लगा के मेरे पापा ने मेरे को एक प्रॉपर सा टाइम शेड्यूल बना के दिया कि एक मॉर्निंग सेशन लगाओगे, एक इवनिंग सेशन लगाओगे। उसी की मदद से मैं प्रैक्टिस करता रहता था। जी। तो आप मुझे बताइए कि आपने ये स्कूल से स्टार्ट किया या फिर आपने प्राइवेटली कोई कोचिंग ली इसके लिए? जी, मैंने कोचिंग ली थी इसके लिए अच्छा, इसके स्पेशली। लिए आपने कोचिंग ली है। तो ऐसा होता है ना कि जब हमें एक कंपटीशन में पार्ट लेना होता है तो हम उसके लिए बहुत स्ट्रगल्स फेस करते हैं, जी, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो जी। आपके इस सफर में मुश्किलें क्या आई? जी, मुश्किल इन द सेंस काफ़ी मेरे को ऐसे स्ट्रगल करना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हर नेसेसरी चीज़, आइटम्स वगैरह सारा कुछ ला के दिया हुआ था। स्ट्रगल यही कि काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता था कॉम्पिटिशन्स के लिए, यही था। तो आपका ये जो कंपटीशन था, ये तो एक जो आपकी आर्ट है, ये मार्शल आर्ट की, मुझे नहीं लगता जम्मू में ज्यादा लोग इस आर्ट के बारे में जानते होंगे। पहले तो आप इस आर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो। जी, बेसिकली इस आर्ट का नाम पेंसिल स्लाट है। ये एक इंडोनेशियन गेम है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने मिक्स होकर इस गेम को 1998 में बनाया था। इस गेम ने इंडिया में 2018 में एंट्री ली और जम्मू में 2021 में ये गेम आ गई थी। जी। जी, ये गेम जम्मू में भी काफ़ी जानी मानी गेम है क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाए हैं। जी। तो आपका कोई रोल मॉडल रहा है जो, या आपकी कोई इंस्पिरेशन रहा है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में प्रॉपर? जी, रोल मॉडल तो मेरे फादर ही रहे क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे रेसलर थे। अच्छा, वो भी मार्शल आर्ट्स उनको में भी ही थे? खेल रत्न अवार्ड से फेलिसिटेट किया गया है। ओके। ये तो बहुत गर्व की बात है फिर तो। जी, एक ही घर में दूसरा जिसने गोल्ड जितवा के पूरे देश को प्राउड कर दिया, जी तीसरा। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा प्राउड की बात तो कोई नहीं हो जी, सकती। तो आप हमें बताइए कि इस आर्ट में अगर और भी बच्चों को ट्राई करना हो, जैसे आप ही की उम्र, आपसे छोटे होंगे, अगर उनको इस आर्ट में जाना हो तो उनको क्या करना चाहिए उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां पर आप अभी हो? जी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें ऑब्वियसली क्योंकि आसान तो नहीं है मैम। अब आप बोलो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल वो भी काफ़ी मुश्किल है। मेहनत तो आपको सबके लिए करनी पड़ती है। जी जी, जरूर। तो मेहनत किस लेवल की होती थी? सुबह 4 बजे उठकर मेहनत वाली मेहनत? जी, आप कह सकते हो काइंड ऑफ क्योंकि सुबह मॉर्निंग 7 to 9 एक सेशन हो गया, फिर जी। इवनिंग 5:30 to 7:30 एक तो इसमें सेशन हो गया। फिटनेस भी बहुत मैटर करती फिटनेस होगी। जी स्पेशली वेट मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी दी होती है। मैं आपका था उसी के मेरे अंदर ख्याल 75 से 76 के बीच। 75 से 79। ओ, 79 के बीच। जी, जी। आपने मतलब उसको मेंटेन उसी करने के के लिए। हाँ जी, इसी में अपना वेट बैलेंस रखना पड़ा था। ओके ओके। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? शेड्यूल वर्किंग शेड्यूल क्या रहता है? वो भी शेड्यूल पहले मॉर्निंग रूटीन एज़ नॉर्मली उठ के आपने प्रैक्टिस करने जाना, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना और एज़ मेरे पेपर्स भी थे काफ़ी हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे स्कूल्स के, तो उसके लिए भी मैं पढ़ता था। फिर मैं शाम को चले आता था स्टेडियम, फिर स्टेडियम से आके ट्यूशन, ट्यूशन के बाद रेस्ट वगैरह तो करके स्पोर्ट्स के सुबह। साथ पढ़ाई आगे मेंटेन हो पा रही है? जी, अभी तो हो रही है, बैलेंस तो कर पा रहा हूँ। स्पोर्ट्स ज्यादा टाइम तो नहीं खाता स्टडी से? अब वो डिपेंड रहता है, जैसे अब पेपर्स हैं तो मैं उस टाइम पे अपनी स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और जैसे कंपटीशन है तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। स्पोर्ट्स को ज्यादा वो प्रायोरिटी देनी भी चाहिए क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छे हैं। जी। तो आपको लगता है कि अभी जो बच्चे हैं जो इस चीज के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा कोई मैसेज दे सकते हैं आप? जी, मैसेज यही हो गया कि जब अपनी वीकनेस को तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नहीं बन जाती। इसलिए हमें कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। जो भी होगा हमारी किस्मत में वो हमें मिल ही जाएगा। इंसान को फेलियर भी फेस करना जी, पड़ता है, हाँ। रिजेक्शंस मिलते हैं स्टार्टिंग में, जी, कि जब कोई कंपटीशन में आप पार्ट लेते हैं, जब इंसान किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले दिन ही विनर बन जी, जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जाते ही वहां पर पहले ही
पहली बार में छक्का मार देंगे, जी उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपको वैसा कुछ फेस करना पड़ा? जी हाँ, काफी बारी मैं अपने नेशनल लेवल्स पे काफी बारी हारा हूँ। मेरा काफी सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज तक आया मेरा एक नेशनल में। तो फेलियर तो सबकी लाइफ में एक ना एक बार आता ही आता है। तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी? डेडिकेशन, ये कि इसमें मेडल लाना है तो लाना ही लाना है, इस अपना नाम बनाना ही बनाना है इस गेम में। मतलब एक जुनून होना चाहिए। जी जी जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ लोग आस छोड़ देते हैं कि हम इसमें रिजेक्ट हो गए, हम आगे नहीं जा पाएंगे, ये जी शायद चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है। तो हमारी युवा पीढ़ी को ये भी सीखना चाहिए कि अगर आप कहीं पर छोटी सी चीज में भी ये सोच रहे हैं ना कि आपसे ये चीज नहीं हो पाएगी, तो आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी, इसीलिए आज ये देश के लिए गोल्ड जीत कर लाए हैं। तो आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा मार्शल आर्ट्स को लेकर? जी, मेरे कोच, क्योंकि वो भी एक वुशो के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी इंडिया को काफी बार रिप्रेजेंट किया बाहर। तो आपको इस प्रॉपर एक फील्ड के बारे में प्रॉपर कहाँ से पता चला? मतलब इस पे प्रॉपर रिसर्च करके आप इसमें गए हैं या फिर जी, स्टेप प्रॉपर बाय स्टेप रिसर्च होता करके, गया? क्योंकि जब मैंने एज अ स्पोर्ट्स अपना करियर चूज करा तो मैं काफी गेम्स को, जैसे वुशो, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग, इनमें देखता रहता। और उन्हीं में से मैंने देखा एक पेंसिल स्लॉट भी गेम है, हम्म। और ये गेम मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि गेम बाकी गेम से कंपेयर सेफ है। जैसे हम कहते हैं वुशो बॉक्सिंग में फेस इंजरी है, स्लॉट में फेस इंजरी नहीं है। इसमें जो आपका वेस्ट एरिया है वहां पे ही खाली मूव्स अलाउड तो ये तो फिर मतलब है। आपने प्रॉपर रिसर्च करी है उसके जी ऊपर, तब आप गए हैं उस फील्ड में। जी ये तो और भी होनहारी की बात है कि आपने उसके बारे में रिसर्च किया और उस पर प्रैक्टिस किया और गोल्ड भी जीत के दिखा दिया। जी इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? अब आपने ये गोल्ड जीत लिया, अब आप फर्दर कौन से चैंपियनशिप में जाना चाहेंगे, या आपके कुछ और प्लान्स हैं, आप वो शेयर कर जी सकते हैं? फर्दर मेरे प्लान्स तो अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स के हैं, क्योंकि 2028 ओलंपिक्स में हमारी गेम की एंट्री है, और हो सके तो मैं उसमें भी जाऊंगा और मेडल लाऊंगा देश के लिए। आप उसके लिए अब ज्यादा और ज्यादा जी, मेहनत करेंगे अब या डबल फिर? करनी मेहनत करनी तो पड़ेगी। ऋग्वेद, अगर बात करें आपकी टूर्नामेंट की, तो आप अपनी टूर्नामेंट से रिलेटेड थोड़ी डिटेल्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिए। जैसे आपने किस कंट्री के साथ सिल्वर के लिए खेला, वहां पर आपका मैच कैसा रहा, और वहां पर आपकी फाइट कैसी रही, और गोल्ड के लिए कैसी रही, तो थोड़ी बहुत डिटेल्स आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो। जी, बेसिकली श्रीनगर में टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे 12 कंट्रीज ने पार्ट लिया हुआ था। जैसे कि एग्जांपल के लिए आगे इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड एक्सेट्रा। तो उसमें से सेमीफाइनल मैच हुआ था मेरा उज़्बेकिस्तान के साथ, जिसमें से मेरे फाइनल पॉइंट्स थे 45 और उसके फाइनल पॉइंट्स थे 25। जो मैंने इस फाइट में मोस्टली अपने पॉइंट्स लास्ट राउंड में ही अपने पॉइंट्स गेन किए थे, क्योंकि अगर सेकेंड राउंड में हम दोनों का नियरली टाई था। और अगर बात करूं मैं अपने फाइनल फाइट, तो वो हुई सी कजाकिस्तान के साथ, जिसमें मेरे पॉइंट से 50 एंड मेरे ओपोनेंट्स के पॉइंट से 30। इसमें भी मैंने स्टार्टिंग में लीड की थी, बट मेरे जो ओपोनेंट था उसने सेकंड पॉइंट में मेरे से लीड ले ली थी, तो नियरली वो 10-15 पॉइंट्स की लीड होगी। लेकिन थर्ड राउंड जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने रश में खेला और अपने थ्रोस वगैरह से वो सारी लीड वगैरह कवर कर ली तो थी। मतलब सेकेंड राउंड में आपको लग रहा था कि आप थोड़ा पीछे रह रहे हैं शायद? जी, सेकंड राउंड में ऐसे मेरे को तो लाइक वो हुआ एक कि ड्रामेटिक, एक फिल्मी किस्म का वो हो गया कि जी, आपने ऐसे काफी थर्ड राउंड में जाकर, टेंशन का माहौल हो गया था उस टाइम पे। तो लोग भी टेंशन में आ गए मैं भी होंगे। प्रेशराइज एंड हो गया था काफी कि नहीं, मेरे को जीतना जीतना, मैं एंड में आके हार नहीं सकता हूँ। तो उस मैंने समय कैसा, ऐसा क्या फील हो रहा था अंदर से? मतलब होता है ना, इंसान को ऐसा फील हो जाता है अंदर से कि अगर मैं ये हार गया या जीत, आपके दिमाग में उस टाइम हार जीत चल रही थी, या आपको ये लग रहा था कि बस खेलना ही खेलना है? मुझे इतना था कि मैं अपने ओपोनेंट कजाकिस्तान वाले को हरा सकता हूँ, ये फाइट मेरे हाथ में है, ये मैं खुद गवा रहा हूँ। तो वही मेरे को लग रहा था, तो मैंने यही ऐसे काफी प्रेशराइज भी था मेरे पे। बेसिकली मेरे पेरेंट्स तो कुछ नहीं कह रहे थे, उनके लिए तो सिल्वर भी बहुत था, लेकिन ऐसे खुद से हो रहा था कि नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो जीत के ही जाएंगे। तो उसी के चक्कर में मैंने एंड में रश खेला, जिससे मैं लीड में आ गया था। तो जो आपका जो सेमीफाइनल हुआ था, आप कह रहे थे कि उसमें आपका और उनका टाई हुआ था पहले। बेसिकली इसमें ना 2 मिनट्स के 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट राउंड में मैं लीड में था, सेकंड राउंड में मेरा ओपोनेंट लीड में था, थर्ड राउंड में मैंने लीड गेन कर ली। पॉइंट सिस्टम एक ही कंटिन्यूटी में रहते हैं उसमें। मतलब आपके सेमीफाइनल और फाइनल लास्ट राउंड में थोड़ा ड्रामेटिक हुए थे। ड्रामेटिक आपको उसमें भी लगा था कि शायद अगर कहीं थर्ड राउंड वो जीत जाए तो, या सेकंड राउंड में आप? जी, हाँ।
तो वही इंटेंस सिचुएशन हो गई थी। सारे इंडियन के जितने भी एथलीट थे ऐसे ऊटिंग एक टाइम के लिए स्टॉप हो गई, सारे शांत हो गए, कोई कुछ नहीं, एकदम डेथ साइलेंस थी वहां पे। तो उसी के बीच में मैंने अपनी लीड कवर तो की थी। उसी के बीच आप हीरो बन के उभर के बाहर आए। जी तो ऋग्वेद, आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ यही मार्शल आर्ट में था या किसी और में भी था? जी, स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट काफी दूसरी गेम जैसे वुशो हो गया और रेसलिंग, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड था रेसलर, दादू रेसलर, फादर रेसलर। तो जनरली मेरा भी काफी मन करता कि मैं भी रेसलिंग फील्ड में आऊँ। बट मेरे फादर का कहना था नहीं, रेसलिंग बहुत मुश्किल गेम है, वो आपके बस की नहीं है। अच्छा, मार्शल आर्ट से मुश्किल है रेसलिंग? रेसलिंग के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा। तो वही मेरे फादर का कहना था कि नहीं, आप कोई और गेम देखो, जैसे वुशो हो गया। तब मैंने वुशो भी ऐसा अपना ऑप्शनल रखा था। बट धीरे 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 जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं रिसर्च करने लग गया था कौन सी गेम ज्वाइन करूँ। तो उसी में मेरे को पेंसिल स्लॉट मिली और मैंने देखा कि कोचेस भी इसके काफी अच्छे, फैकल्टी वगैरह काफी अच्छी है, जो कैसे काफी प्रोमोटिव है। तो तभी मैंने पेंसिल स्लॉट ज्वाइन किया। आपने जम्मू में ही सीखा है? जी जम्मू में। जम्मू में कहाँ से? जम्मू में बेसिकली परेड ग्राउंड जहाँ पे फुटबॉल फील्ड है ना, हम्म। वहाँ पे हमारी अकेडमी। तो वहां पर कौन सी एकेडमी है, आप उसकी थोड़ी डिटेल्स जी, बता सकते मेरी हैं या? एकेडमी का नाम है CFC चाड़क फाइटिंग क्लब। हम्म। वहाँ पे मेरे कोच मिस्टर अरुण सिंह चाड़क और मानवी कटल है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स होंगे इसी जी, टीम में? काफी स्टूडेंट्स हैं। अभी फिलहाल मतलब इंडिया की तरफ से सिर्फ आप ही थे? आप पहले तो सिलेक्ट कैसे हुए इंडिया की तरफ से आने जी, के लिए? बेसिकली इसका ट्रायल ट्रायल थी फेडरेशन कप में। फेडरेशन कप में जिस प्लेयर का गोल्ड आएगा वो एशियन चैंपियनशिप खेलने जाएगा। तो फेडरेशन कप हुई थी लद्दाख में। यहाँ पे मेरे टोटली 3 फाइट्स हुई थी, एक तमिलनाडु के साथ, हरियाणा के साथ, एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम असम। तो आपने वो सभी जीते वहां पर? जी आपके साथ और भी स्टूडेंट्स थे जम्मू के जो जिन्होंने उनमें पार्टिसिपेट किया था या जी, सिर्फ आप ही थे मेरे अपने? साथ 5 थे हम टोटल एथलीट्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स में। आपके मतलब ये एक आप ही के इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप सीख रहे जी थे? फिर तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल का सिखाते होंगे। जी ऋग्वेद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके, बहुत थैंक यू। मजा आया आपसे बात करके। होपफुली ऋग्वेद की बातों ने आपको भी मोटिवेट किया होगा कि आप किस तरह से इस फील्ड में आगे जा सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए, कैसा डिसिप्लिन रखना चाहिए, कैसी डाइट रखनी चाहिए, कैसी फिटनेस रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ऋग्वेद की बातों से कितनी मोटिवेशन मिली है या कितनी इंस्पिरेशन मिली है। और देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स।